बिना तेल और इंजन के पुष्पक विमान का उड़ना, गंधारी के 100 पुत्रों का जन्म, दक्ष का सिर काटकर उनके धड़ से बकरी के सिर को जोड़ना और माता देवकी के 7वें संतान बलराम जी का माता देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में हस्तांतरण। ऋग्वेद के एक उदाहरण में ऐसा भी मिलता है जिसमें देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ने एक व्यक्ति का सिर काटकर घोड़े का सिर लगा दिया और काम हो जाने पर पुनः उस व्यक्ति का सिर जोड़ दिया। ऐसे अनंत उदाहरण हैं जिनसे हमारे वेद पुराण या सनातन धर्म के जितने भी पुस्तकें हैं भरी पड़ी हैं। पर आज के लोगों में हमारे वैदिक ज्ञान के विज्ञान को नाकारने का चलन सा चल पड़ा है। उन्होंने कसम खा रखी है कि ना तो वो पढ़ेंगे और ना जानेंगे, ना दूसरों को जानने देंगे, लेकिन हर तरफ वेदों का पुराणों का केवल विरोध 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 चल पड़ा है। लेकिन आपके विरोध करने से यह ज्ञान को नाकारा नहीं जा सकता। ये ज्ञान आज भी उतना ही समृद्ध है, उतना ही परिपूर्ण है जितना आज का प्रत्यक्ष प्रमाण, या कहिए उससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन इसके लिए आपको उसे खोलकर विधिवत किसी नॉलेजेबल इंसान या जिसके सच में नॉलेज हो उसके पास बैठ के उसका अध्ययन करना पड़ेगा, एक एक सूक्त को जानना पड़ेगा। सर्व ज्ञानमयो ही सा, अर्थात वेदों में ही सभी ज्ञान का सूत्र विद्यमान है। वेदों में जहाँ धर्म, आचार, शिक्षा, नीति शिक्षा, जीवन, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहीं भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति, कृषि, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, पर्यावरण, वृष्टि विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ भी बहुलता से प्राप्त होती हैं। वेदों का ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों की कठिन तपस्या का फल और अमूल्य धरोहर है, उस पर प्रश्न उठाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। अपनी जड़ को जानना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आज से हम आपको लगातार अपने आने वाली वीडियोस में ऐसे ऐसे तथ्य और ऐसे ऐसे सबूत देंगे जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी कि आखिर वेदों में विज्ञान है या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान से। आखिर हम क्या पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में? हम पढ़ते हैं ऊर्जा, ताप, सूर्य, सौर ऊर्जा, प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी। आज शुरुआत करते हैं हम ऊर्जा से। ऊर्जा को हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को वेदों में अग्नि विद्या कहा गया है। चारों वेदों में अग्नि विद्या से संबंधित सैकड़ों मंत्र हैं, जिसमें अग्नि के गुण, धर्म, कर्तव्य आदि का विस्तृत विवेचन हुआ है। आज के विज्ञान के अनुसार फिजिक्स में शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य, ताप, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत नाभिकीय ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं, जिसका संपूर्ण संबंध अग्नि विज्ञान से है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना जाता है। ऊर्जा का नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसका केवल रूपांतरण किया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं इसी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा अविनाशी एवं अमर है। यजुर्वेद 12:24। अग्निर्मृते अभवद वयोभि, अर्थात अग्नि नश्वर जगत में अमर है। इसका कारण बताया गया है, ऊर्जा में वयस है, इसलिए ऊर्जा का रूपांतरण वेदों के अनेक मंत्रों में ऊर्जा के विषय में कहा गया है। ऊर्जा और अग्नि एक ही हैं। ऊर्जा का रूपांतरण होता है और उसके अनेक नाम हो जाते हैं। इसमें सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे
विश्वकर्मा भी कहा गया है। वो महाशक्तिशाली है और अनेक रूप धारण करती है, अतः उसे अनेक रूप धारण वाला करने वाला भी कहा गया है, यानी पूर्ण रूप कहा गया है। ऊर्जा सभी रूप, शब्द, प्रकाश, गति आदि को धारण करती है, अतः इसे विश्वरूप भी कहा गया है। आइए श्लोकों को देखते हैं। ऋग्वेद 10:82-3 यो देवानां नामधा एकयो। ऋग्वेद 2.29 अग्ने त्वना सातिनम पुरुरूपम। ऋग्वेद 3:1-7 स्त्रीणः अस्य सहतो विश्वरूपः। ऊर्जा पूंजीभूत है। ऊर्जा की संख्या सैकड़ों हजारों अश्वशक्ति के रूप में है, अतः इसे सातिन या सहस्त्रिन कहा जाता है। अग्नि को ऊर्जा का स्वामी और शक्ति के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। ऋग्वेद 2.29 सातीन पुरुरूपम अग्नि बृहतोदा सहस्त्रीण सुनो सहस ऊर्जापते 8:19-7 गविष्ठ एवं अश्वनिष्ठ। वेदों में गविष्ठ और अश्वमिष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऊर्जा सर्वव्यापक है। अनगिनत उदाहरण हैं जिनसे ये बताया जा सकता है कि वेदों में विज्ञान मौजूद है। आइए बताते हैं आगे। सौर ऊर्जा। सूर्य से ऊर्जा का दोहन। ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन है कि सूर्य से ऊर्जा का दोहन त्रित ने किया था। इस त्रित में 3 देवता इंद्र, गंधर्व और वसु। इंद्र ने ऊर्जा का सर्वप्रथम ज्ञान दिया, गंधर्वों ने इसका परीक्षण किया और वसुओं ने इसको मूर्त रूप दिया। वसु वे विद्वान हैं जो भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। एक ने इसका ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे ने परीक्षण द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित की और तीसरे वसुओं ने इसको मूर्त रूप देकर इसका प्रयोग किया। इस प्रकार सौर ऊर्जा के सफल आविष्कार का श्रेय त्रित 3 कड़ी को है, इंद्र, गंधर्व और वसु। त्रित एनम आयुनक इंद्र एवं प्रथमो अध्यातिष्ठथ गंधर्वो अस्य रसनाम अगृह्णात सूरा दृश्यवम वसवो तिष्ठत। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अथर्ववेद का कथन है कि सूर्य समस्त ऊर्जा का स्रोत है, वही ऊर्जा का स्वामी है। इसका अभिप्राय ये है कि हमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है तो सूर्य ही अंतिम आश्रय है। सविता प्रसवानाम अधिपति है। अथर्ववेद 4:24-1। अथर्ववेद में ही एक अन्य मंत्र कहा गया है कि विराट ब्रह्मा ऊर्जा के रूप में है। सबसे पहले यह ऊर्जा सूर्य को प्राप्त हुई। देवों ने उस ऊर्जा का दोहन करके सौर ऊर्जा प्राप्त किया। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य की 7 प्रकार की किरणों से 7 प्रकार की सप्तपदी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस ऊर्जा से अत्र, ईश और शक्ति ऊर्जा दोनों प्राप्त हो सकती है। इस मंत्र से स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि और उद्योग दोनों के लिए हो सकता है। यदि सौर ऊर्जा से कृषि होने लगे तो देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी और उद्योगों में सौर ऊर्जा के प्रयोग से अद्भुत क्रांति हो सकती है। अधुछत पप्यूसी मिसम ऊर्ज सप्तपदी मरिः सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः। ऋग्वेद 7:72-16। ऋग्वेद का कथन है परमात्मा ने सूर्य में ऊर्जा का खजाना रखा है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि ऋषियों ने सूर्य से उस ऊर्जा, धर्म ऊर्जा को निकाला और सौर ऊर्जा को निकालने का श्रेय वशिष्ठ पुत्रों एवं भारद्वाज ऋषि के वंशजों को है। ये इन मंत्रों के ऋषि हैं। ऋग्वेद 10:181-1-3 सा सेवधिम निदधी से विश्वतिः आसूर्याद अभरन धर्म मेते। सूर्य में अक्षय धन है। ऋग्वेद में कहा गया है सूर्य और जल, नदी एवं समुद्र में अक्षय धन विद्यमान है। सूर्य सारे संसार को भोजन देता है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा से ही उत्तम कृषि और अन्न होता है। अप्सु सूर्य महद धनम आधारयद हरि
तो भूरिम भोजनम ययोरंत हरि सचरत। सूर्य की घातक किरणें, ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस के होने का भी संकेत है। ये किरणें पुरुषों आदि को खा जाती हैं, अतः ये पुरुषाद हैं। ये भयंकर किरणों से सारा जगत भयभीत होता है। इन किरणों से रक्षा की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में इन किरणों को कृषि का नाशक बताया गया है। वयः प्रतान पुरुषाद अथेदम विश्वम भुवनम भयात। ऋग्वेद 10:27-22। सूर्य की 7 रंग की किरणें। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य की 7 किरणों का उल्लेख सप्तरश्मि, सप्तश्रवः, सप्तशती आदि शब्दों से किया गया है। ऋग्वेद 3:34-2, 4:40-4, 4:54-9, अथर्ववेद 6:10, 6:104-3, 7:107-1। इन सप्तरंग की किरणों का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रत्येक किरण का अलग अलग प्रभाव है। इससे ही संसार के सभी पदार्थों को रूप रंग प्राप्त होता है। यही अनेक प्रकार से विभिन्न रोगों को दूर करती हैं और इनके प्रभाव से ही कृषि की उपज घटती बढ़ती है। प्रकाश की गति, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सूर्य विषयक ऋग्वेद में एक मंत्र तरिणी विश्व दर्शतः ऋग्वेद 1:40-4 की व्याख्या में आचार्य सायण ने एक प्राचीन आचार्य का वचन उद्धृत किया है जो वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सायण ने लिखा है, तथा च स्मरते योजनानां सहस्रे दे सते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन कर्म नमोस्तुस्ते। अर्थात हे सूर्य, तुम्हारी गति आधे निमेष पलक मारने में से 2202 योजन है। सूर्य की किरणों की गति कितनी तीव्र है, निमेष क्या है तथा योजन से क्या अभिप्राय है, इसके स्पष्टीकरण के लिए महाभारत में कुछ सहायता मिलती है। काल के ज्ञान के लिए महाभारत का यह श्लोक देखिए। काष्ठा निमेषा 10 पच्च चयो त्रिशंत तु काष्ठा गणेत कालम ताम। त्रिशांत कलश्चापि भवेन् मुहूर्तो भागा कलाया 10मश्च यः स्यात्। त्रिसन्मुहूर्ते तु भवेद्। इसका अर्थ इस प्रकार है, 14 निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन एक रात होती है। एक दिन एक रात बराबर 24 घंटे, 24 घंटे बराबर 30 मुहूर्त। एक मुहूर्त इक्वल टू 40 मिनट। एक मुहूर्त 1/30 कला, एक कला लगभग 1.25 मिनट, एक कला 30 काष्ठा, एक काष्ठा लगभग 2.7 सेकेंड, एक काष्ठा 14 निमेष, एक निमेष लगभग 2 सेकेंड से कुछ कम या सेकेंड का 5वां भाग, आधा निमेष मतलब 8/74 या सेकेंड का 10वां भाग। भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार एक योजन इक्वल टू 9 मील 110 गज या 9-6-24 मील। योजन का यह माप मानने पर प्रकाश की गति 1,87,000 मील प्रति सेकंड होती है। माइकलसन ने प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,87,372.4 मील मानी है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,281 मील मानी जाती है। इसको प्रचलित ढंग से प्रति सेकंड 1,86,000 मील कहा जाता है। सायण का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है। इससे भी प्राचीन आचार्य का वचन उद्धृत किया गया। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि भारतीय आचार्यों को प्रकाश की गति का स्पष्टवी ज्ञान 15वीं शताब्दी से पहले ही था। प्राचीन ऋषियों का इस प्रकार का ज्ञान अत्यंत प्रशंसनीय है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9,14,06,000 मील या 14,96,00,000 किलोमीटर है। अर्थात सूर्य की किरणें लगभग 8 मिनट 10 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाती हैं। अर्थात 1 सेकंड में 1,00,000
86,000 मील, 1 मिनट में 1,11,60,000 मील, 8 मिनट में 8,92,80,000 मील, शेष 10 सेकंड में 22 लाख मील। इस प्रकार 8 मिनट 10 सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सूर्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण में स्पष्ट किया गया है, सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। सूर्य अपने स्थान पर रुका हुआ है, पृथ्वी उसका चक्कर काटती है। इसी आधार पर दिन के अंत को सूर्यास्त और रात्रि के अंत को सूर्योदय कहा गया है। सूर्य 7 हैं। तांडव ब्राह्मण में उल्लेख है कि सूर्य 7 हैं। यह संभवतः 7 महासूर्यों का उल्लेख है। ये महान 7 सौरमंडल ज्ञात होते, इनसे महान 7 सौरमंडल ज्ञात होते हैं। सूर्य रश्मियाँ हजारों में हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सूर्य की किरणों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि सूर्य की किरणें 1 सहस्त्र हैं। यह सूर्य की किरणों का सूक्ष्म विश्लेषण है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि सूर्य 100 प्रकार का है, अतः इसमें किरणें 100 प्रकार की हैं। शतपथ में अन्यत्र 360 सूर्य किरणों का उल्लेख है। जमनी उपनिषद ब्राह्मण में सूर्य की किरणों की संख्या 1000 दी गई। ऋग्वेद में भी ऐसा ही वर्णन है। सूर्य ग्रहण। ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का कई स्थानों पर वर्णन है। ऋग्वेद का कथन है, स्वभानु सूर्य को अपने अंधकार से ढक लेता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। यत त्वा सूर्य स्वभानु तमसा विद्य दासुरः स्वभ्रानुर्वः आसुरी सूर्या तमसा विद्यत। गोपद 3:11, ऋग्वेद 4:40। वेदों में सूर्य के आकर्षण शक्ति के लिए भी अनेक मंत्रों का उल्लेख है। सूर्येण उत्भिता दौ अस्कमाभने सविता द्वाम अद्रिहंत। ऋग्वेद 10:149-1। सूर्य पृथ्वी को रोके हुए है। ऋग्वेद में वर्णन है, सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को रोका हुआ है, अतएव पृथ्वी गिरने नहीं पाती है। मंत्र में आकर्षण शक्ति के लिए यंत्र शब्द है। यंत्र शब्द का अर्थ है नियंत्रण करने वाली शक्ति। सविता यंत्रे पृथ्वीम अरमणात। ऋग्वेद 10:149-1। यजुर्वेद में इसी बात को और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सूर्य ने अपनी किरणों से अर्थात अपनी किरणों की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को चारों ओर से रोका हुआ है। इतना ही नहीं, अपितु पूरे द्वाप पृथ्वी को उसने अपनी आकर्षण शक्ति से ढका हुआ है। आकर्षण शक्ति से नक्षत्र आदि रुके हुए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट संकेत है कि सभी नक्षत्रों आदि में अपनी अपनी आकर्षण शक्ति है। अतएव कहा गया है, देवों ने धूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और नक्षत्रों आदि को आकर्षण शक्ति से रोका हुआ है। मंत्र में आकर्षण शक्ति के लिए ओजस शब्द दिया गया है। स्वर्णम अंतरिक्षाणि रोचनः द्वाभूमो पृथ्वी स्कम भूरोजसः। परमाणुओं में आकर्षण शक्ति है। प्रत्येक परमाणु में आकर्षण शक्ति है, अतः प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ऋग्वेद में इस बात को स्पष्ट किया गया है, परमाणुओं में इस पर आकर्षण शक्ति है, अतः प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को सदा आकृष्ट करता है। एको अन्यत चक्रिसे विश्वम अनुसक। से कई उदाहरण से हमारा वेद भरा पड़ा है। अगर हर एक उदाहरण का वर्णन करने बैठें तो पता नहीं कितने वीडियोस बन जाएंगे। आशा है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और अपने वेदों पर, अपने सनातन ग्रंथों के ज्ञान पर गर्व ज़रूर हुआ होगा, चाहे एक पल के लिए ही सही। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।